बच्चों, हम तीसरी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक से छठा पाठ आदमी का धर्म पढ़ रहे थे। इस पाठ में हमने पढ़ा कि एक छोटा बच्चा है, अपनी बीमार माँ के लिए दवाई के लिए एक व्यक्ति से उधार पैसे मांगता है और वो व्यक्ति उसकी बड़ी बड़ी बातों से, अच्छी अच्छी बातों से प्रभावित होता है और उसको कहता है कि सचमुच ही दया, प्रेम, करुणा, सत्य, सेवा और कर्तव्य पालन ये मनुष्य के सबसे बड़े धर्म हैं। और वो बालक को कहता है कि तुम मेरे पुत्र समान हो और जरूरत हो तब मुझे बुला लेना। इसके शब्द अर्थ हम कर चुके हैं और ये प्रश्न उत्तर देखिए। बालक पैसे मांगने किसके पास गया? बालक पैसे मांगने धनी सेठ के पास गया, नगर के धनी सेठ के पास गया। इसके उत्तर मैंने पहले करवा दिए तुम्हें। बालक उधार किसके लिए मांगने गया? बीमार माँ के लिए। किसके लिए मांगने गया? बीमार माँ के लिए। बालक ने अपना नाम क्या बताया? उसने अपना नाम भारत बताया। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। एक नगर में रहता था, कौन रहता था? धनी आदमी रहता था। उस समय वह आदमी अपने बरामदे में बैठा हुआ पढ़ रहा था, समाचार पत्र पढ़ रहा था। तो क्या तुम एक अनाथ बालक हो? अनाथ जिसका कोई नहीं हो। मैं मनुष्य के गुणों को ही धर्म मानता हूँ। बालक ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा कोई धर्म नहीं है? बालक ने ऐसा इसलिए कहा कि वह भारत का नागरिक था और भारत उसका देश था और वो अपने आप को भारतीय मानता था। इसलिए उसने कहा कि मेरा कोई धर्म नहीं है। उसका कोई धर्म नहीं होता। मांगने वाले की जाति क्या धर्म भी नहीं होता, उसने ये भी कहा। और उसने ये भी कहा कि मैं भारत का निवासी हूँ, इसलिए भारत हूँ, मेरा कोई विशेष धर्म नहीं है। बालक को उसके गुरुजी ने क्या सिखाया था? बालक को उसके गुरुजी ने सिखाया था कि मनुष्य के गुण जैसे कर्तव्य पालन, प्रेम, ईमानदारी, दया और सत्य, सेवा, ये ही उसके धर्म हैं। मनुष्य के धर्म क्या हैं? कर्तव्य, प्रेम, ईमानदारी, दया, सत्य और सेवा। ये ही बातें उसके गुरुजी ने उसको सिखाई थी। बालक और बाबा के बीच हुई बातों को अपनी भाषा में लिखें। बालक और बाबा के बीच जो बात हुई उसको अपनी भाषा में लिखना है, ऐसे कैसे नकल करके नहीं लिखना। और इसमें लिखना है आपको, एक बालक नगर के धनी सेठ के पास माँ के बीमार होने पर पैसे उधार मांगने गया और बालक ने कहा बाबा मुझे पैसे दे दो। आदमी ने कहा कि पैसे क्यों दूं, तुम्हारा नाम बताओ, तुम्हारी जाति बताओ, तुम्हारा धर्म बताओ। बालक ने अपनी कोई जाति, धर्म, कुछ नाम बताया, भारत, जाति बताई उसने कि मैं भारतीय हूँ और भारतीय मेरी पहचान है। और उसने फिर जब आदमी पूछता है कि तुम बहुत बातूनी हो, हैं, मैं तुमको भिखनी ऐसे नहीं दूंगा, तो वो कि नहीं मुझे दे दीजिए, मैं अपनी माँ के स्वस्थ होते ही आपको लौटा दूंगा। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे पिता को लेकर आओ। पिता नहीं है मेरे। तो क्या तुम अनाथ हो? नहीं, मैं अनाथ नहीं हूँ, मुझे अनाथ मत कहिए, मेरी माँ मुझे पालती है ना। तो उसको ऐसी बात सुनकर आदमी बोला कि अच्छा तो तुम रुपए मत लौटाना। और बालक बोला नहीं, पैसे तो मैं लौटा दूंगा, माँ ठीक हो जाएगी तब। आपके विश्वास की रक्षा करना मेरा धर्म है। तो वो बोले कि अभी तो तुम कह रहे थे मेरा कोई धर्म नहीं है। तो बोले कि मेरा नाम वाला कोई धर्म नहीं है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं तो मनुष्य के गुणों को ही धर्म मानता हूँ और मेरे गुरुजी ने मुझे यही सिखाया है
ना, क्या कि सबसे प्रेम करो और ये प्रेम, ईमानदारी, दया और सत्य सेवा, इसका पालन करो। यही मेरे गुरु ने सिखाया है, यही मेरा धर्म है। और बालक की सब बातें सुनकर वो आदमी बोला कि जाओ माँ का इलाज कराओ और मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना ना, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। इतनी सी बातें तुम्हें अपने शब्दों में लिखनी है। धनी आदमी ने अंत में क्या कहा? अंत में उसने उससे कहा था कि बालक, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय सहज प्रेम से भर गया है। आज से तुम मेरे पुत्र के समान हो। जाओ माँ का इलाज कराओ, मेरी सेवा की जरूरत पड़े तो मुझे बुला ले जाना। विलोम शब्द लिखिए। धर्म, अधर्म, सनाथ, अनाथ, विश्वास, अविश्वास, सत्य, असत्य, स्वस्थ, अस्वस्थ, अंतर बताओ। उठना और उठाना। उठना जैसे सोकर उठते हैं या बैठे हुए हैं तो उठते हैं, वो उठना हो गया। उठाना किसी को पकड़कर उठाना या सहारा देकर उठाना। चढ़ना, खुद चढ़ना, जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं खुद चढ़ते हैं। और चढ़ाना किसी को सहारा देकर चढ़ाना। करना, हम कोई काम खुद करते हैं वो काम करना। और करवाना, किसी दूसरे से करवाना। चलना, हम चलते हैं अपने पैरों से चलना। और चलाना यानी किसी दूसरे को चलाना या साइकिल चलाना या कुछ भी चलाना। किसके द्वारा क्या कहा गया? इसमें बालक ने क्या कहा और बाबा ने क्या कहा, ये ठीक इसी प्रश्न की तरह ही है। आप इस प्रश्न के बजाय इसको भी लिख सकते हैं। इसे बालक ने क्या कहा और बाबा ने क्या कहा, उसका जवाब। बालक ने, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भरत है ना। तुम्हारी जाति क्या है? मेरी कोई जाति नहीं है। जाओ तुम्हारे पिता को बुला कर लाओ, मेरे पिता नहीं है। इस तरह से तुम्हें ये संवाद लिखने हैं। कम से कम 10 संवाद लिखिए आप। 10 संवाद लिखने हैं। उक्त पाठ के संवाद को अपने विद्यालय में आयोजित बाल सभा, उत्सव आदि अवसर पर शिक्षक की सहायता से मंचन करें। तो ये जब भी हम बाल सभा आयोजित करेंगे, हमारे विद्यालय रन करेगा, उस समय आपसे ये सब करवाया जाएगा। इसलिए आप पाठ को अच्छे से याद करें। ठीक है बच्चों, प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखिए।